क्या दोस्तों आप शराब पीते हैं? आप शराब के चंगुल में फंस चुके हैं, बियर हो या शराब। तो दोस्तों आप उसे छोड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि 3 दिन के अंदर आप उस लत से बिल्कुल बाहर आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अरविंद मेरा साथी में। दोस्तों अगर आप शराब का सेवन करते हैं या स्टार्टिंग कर चुके हैं तो अब आप आ चुके हैं बिल्कुल सही जगह पे, क्योंकि ये वीडियो आपको शराब की लत से बचा सकती है, आपको नया जीवन दे सकती है और आपके आने वाले फ्यूचर को बचा सकती है। देखिए दोस्तों, जो इंसान नशा करता है ना, नशा चाहे भले ही कोई भी हो, 2 रुपये का नशा हो या 2 लाख रुपए का नशा हो, वो आपके पैसे को बेकार करता है, आपके शरीर को बेकार करता है, आपकी इज्जत को बेकार करता है, आपके बच्चों को बेकार करता है, आपके घर को बर्बाद करता है, आपका सब कुछ कुल मिला के बर्बाद हो जाता है। इसकी शुरुआत कैसे होती है दोस्तों? हम कहाँ देखते हैं? हम टीवी देखते हैं, हम सोशल मीडिया देखते हैं, हम जहाँ पे हमारी निगाहें होती हैं, ज़्यादातर निगाहें दोस्तों लोगों की सोशल मीडिया या फिर सिनेमा पर होती है। अब सिनेमा में क्या होता है, मान लो कोई भी एक्टर है, उसका ब्रेकअप हो गया, उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गए, तो वो क्या कर रहा है? वो शराब पी रहा है, वो स्मोकिंग कर रहा है। तो आज का लड़का जब उसकी कभी गर्लफ्रेंड छोड़ के जाएगी तो सबसे पहले वो क्या करेगा? वो शराब पिएगा, वो सिगरेट पिएगा, क्योंकि वो उसने वहाँ से इन्फ्लुएंस देखा है, वो वहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ है कि उस बड़े एक्टर ने क्या किया था, मैं भी ऐसा करता हूँ। और जब वो पहली बार लेता है तो उसको मज़ा आता है, उसको स्ट्रेस उसका ख़त्म होता है, यानी कि उसको लगता है कि चलो ये दवा की तरह काम कर रही है। और काफ़ी लोगों को क्या होता है कि कोई पार्टी हो रही है, जश्न हो रहा है ना, गम में पी रहा है या मौज में पी रहा है, उसका कोई अच्छा सिलेक्शन हो गया, मतलब पार्टी मतलब चीयर्स, नुकसान मतलब चीयर्स, कोई छोड़ के चला गया, कोई मर गया, चीयर्स। पार्टी है, आपका कुछ भी आप आगे जीवन में बड़े हो, कोई आपने अचीवमेंट किया है तो चीयर्स, मतलब कुछ भी कारण की वजह आप बस बियर या शराब को ढूंढते हैं। अब इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है? जो भी कोई नया लड़का होता है, उसका कोई बड़ा है या वो कहीं से इन्फ्लुएंस हुआ है, उसने देखा कि देखो वहाँ पे ये हो रहा है, उसने स्टार्टिंग में बियर पिया, क्योंकि जनरली लोग एकदम से शराब नहीं पीते हैं और वो कहता भी है, और परिवार वाले भी, देखो परिवार वाले भी बोल देते नहीं मेरा बेटा तो बियर पीता है, वो भी ओकेशनली पीता है। जो ये लोग बोलते हैं ना कि मैं तो ओकेशनली पीता हूँ, मैं तो को त्यौहार पे पीता हूँ। अरे भाई, त्यौहार पे जहर पीना ज़रूरी है क्या? वो कैसा त्यौहार है जिस पे आप जहर पी रहे हो? वो कैसा बर्थडे है जिस पे आप जहर पी रहे हो, है ना? तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं कि मैं बियर पीता हूँ, और भाई जब मैं बियर पीता हूँ ना तो बियर के साथ में दबा के खाता भी हूँ, बियर के साथ में दबा के खाता हूँ, और कभी कभी बियर पीता हूँ। अब वो कभी कभी बियर होने से उसको क्या लगता है कि जब उसने बियर पी थी तो उसकी कोई भी जो उसको प्रॉब्लम थी या उसका माइंड ठीक से काम नहीं कर रहा था, उसको स्ट्रेस था, तो वो ख़त्म हुआ था वो करने से, है ना, है टेम्परेरी बेसिस पे ख़त्म हुआ था। तो उसके साथ में जब भी कुछ बुरा होता है, जब भी कुछ ऐसा होता है जो उसके फेवर में नहीं है, ऐसा लगता है कि उसको मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो शॉट्स लेता है, यानी कि वो बियर के शॉट्स लेता है। स्टार्टिंग में बोलता है कि मैं तो कभी कभी बियर लेता हूँ और साथ में इसके दबा के खाता हूँ। लेकिन दोस्तों कुछ समय के बाद में क्या होता है, वो बियर से शराब पे आ जाता है, शराब से देसी शराब पे आ जाता है, देसी शराब से वो ड्रग्स पे आ जाता है। और जो स्टार्टिंग में बोला था ना कि मैं दबा के खाता हूँ और बियर के साथ में लेता हूँ तो दबा के खाता हूँ, एक टाइम पे ऐसा होता है कि उसके पास में खाने के पैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन पीने के पैसे होते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जो लोग शराब पी रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं, वो ये सोच के नहीं ले रहे होते हैं कि हमारी बॉडी को ये कितना नुकसान कर रही है, बस वो ये सोच के ले रहे हैं कि इससे पीने से कितना मज़ा आ रहा है। इसलिए दोस्तों उन लोगों को इसकी लत लग जाती है। फिर ऐसा एक समय आता है कि जहाँ पर
उन्हें शराब के आगे या नशे के आगे कोई भी अच्छा नहीं लगता है। उनके दोस्त अच्छे नहीं लगते हैं, उनके पड़ोसी अच्छे नहीं लगते हैं, उनके रिलेटिव अच्छे नहीं लगते हैं, उनकी वाइफ अच्छी नहीं लगती है, उनके बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं, उन्हें अपने माँ बाप अच्छे नहीं लगते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ नशा अच्छा लगता है। नशा अच्छा होगा तो सबसे बात करेंगे, नशा होगा, नशा कर लेंगे तो सबसे बात करेंगे, नशा नहीं करेंगे तो किससे भी बात नहीं करेंगे। आपने देखा होगा जो बंदा नशा कर लेता है वो सबसे घुल मिलता है, ओ मेरे भाई, मेरा यार, मेरे बच्चे, सबको क्या कर दूं, क्या ना कर दूं, ऐसा ऐसा सब कुछ करता है ना। लेकिन जब नशे में नहीं होता है तो बिल्कुल ऐसे चुपचाप बैठ जाता है, बिल्कुल शांत रहता है। ऐसा होता है जैसे किसी ने मार पीट के उसको बैठा दिया हो, है ना। तो सबसे मेन चीज़ क्या होती है, आप ध्यान से समझें। अगर आपने इसके ऊपर काम कर लिया तो आपकी लत जो है कुछ ही समय के अंदर शराब की, अल्कोहल की छूट जाएगी। देखो, जब आप स्टार्टिंग में अल्कोहल लेते हो तो उस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस, आपका विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में लेते हो। लेकिन धीरे 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 आप उसके इतने आदी हो जाते हो कि आपकी जो विल पावर है, आपकी जो कॉन्फिडेंस है, वो इतना डाउन हो जाता है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे हो। मैंने ऐसे ऐसे बंदों को देखा है कि अगर बस में ट्रैवल कर रहे हैं या ऑफिस जाने वाले थे या किसी से मिलने जाने वाले थे, अर्जेंट मीटिंग की, सामने ठेका देख लिया या कोई रास्ते में दोस्त मिल गया, वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, वहाँ तक वो इंसान पहुँचा नहीं, पहले ही नशे में हो गया। या बिना नशे करे उसके पाँव तक नहीं चलते हैं, बिना नशे करे वो एक कदम आगे नहीं बढ़ता है, बिना नशा करे वो आगे बढ़ता ही नहीं है, कोई काम तक नहीं करता है, बात तक नहीं करता है। तो बेसिकली क्या है कि शराब पीने से आपकी शर्म और हया ख़त्म होती है ना। कॉन्फिडेंस बढ़ता तो है उस टाइम पे, लेकिन जो हमारा नेचुरल कॉन्फिडेंस है, अब हमेशा तो शराब पी के कॉन्फिडेंस में नहीं रह सकते ना। देखा ना, शराब पिला दो किसी को, वो डांस भी ऐसे करेगा जैसे सब भूल गया हो। तो बेसिकली जो उनका नेचुरल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो नेचुरल डोपामिन उनकी बॉडी के अंदर बनता है, जो नेचुरल अच्छा शरीर के अंदर प्रदान करता है, जो हमें खाने पीने से मिलता है, वो तो धीरे 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 ख़त्म ही हो जाता है और वो पूरा डिपेंड अल्कोहल के ऊपर हो जाता है, शराब बियर के ऊपर हो जाता है। ये पीऊँगा तो मज़ा आएगा, ये नहीं पीऊँगा तो मज़ा नहीं आएगा। अब हम अपनी विल पावर और कॉन्फिडेंस के ऊपर कैसे काम करें। विल पावर का मतलब यह है कि आप ना चैलेंज करो। पता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक टाइम पे ऐसा था जब मैं भी बहुत ज़्यादा शराब पीता था। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, मैं भी पीता था। लेकिन जब मैंने आया कि मुझे अपनी विल पावर के ऊपर काम करना, मैं ठेके पे गया भी, मैं उन दोस्तों के पास में गया भी, मैंने बोतल भी ख़रीदी। मैंने उनको बोला कि यार आज मैं यहाँ बैठ के नहीं पी सकता, सॉरी, मैं घर जाके पीऊँगा। तो मैं घर ले आया, लेकिन बोतल लेके आया, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस पूरी बोतल को खोला और टॉयलेट में बहा दिया। फिर गया, फिर एक बोतल लेके आया, टॉयलेट में बहा दिया, फिर एक बोतल लेके आया, टॉयलेट में बहा दिया, फिर एक बोतल ले आया टॉयलेट। मैंने ऐसे पता है 10 दिन किया। आप विश्वास नहीं करोगे, वो कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ गया मेरे अंदर कि मतलब मैं अपने आप से खुद शराब लेके आ रहा हूँ, खुद खरीद के ला रहा हूँ और खुद टॉयलेट में बहा रहा हूँ। तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, इससे मेरी विल पावर बढ़ गई थी। देखो, मैं खरीद भी रहा हूँ, मैं पैसा भी दे रहा हूँ, मैं लेकर भी आ रहा हूँ। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, कम से कम 10 से 15 दिन या महीना भर जब आप इसको करोगे तो आप खुद महसूस करोगे कि हाँ, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। जब आपके सामने खुद कोई चीज़ आप लेके आ रहे हो और टॉयलेट में बहा रहे हो, तो भाई आपके सामने कोई 1 लाख रुपए भी रखेगा तो भी आप शराब नहीं पियोगे। आप 1 महीना जब आप करोगे ऐसा, 1 महीना जब आप करोगे, तो आज तो आप अपना पैसा खर्च करके शराब पी रहे हो, कल को कोई बंदा आपको 1 लाख रुपया भी देगा ना, तो भी आप शराब नहीं पियोगे, तो भी आप बियर नहीं पियोगे या कोई भी नशा नहीं करोगे। तो इसको कहते हैं अपने ऊपर काम करना। इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखो, आज मैंने नहीं पी, आज मैंने नहीं पी। अच्छा, 2 बातें मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं शायद नहीं पीऊँगा तो मैं मर जाऊँगा,
शायद मैं नहीं पीऊँगा तो मैं नहीं मर जाऊँगा। भाई ना पीने से आप नहीं मरोगे, ना पीने से नहीं मरोगे, पियोगे तो मरोगे, पियोगे तो मरोगे, ना पियोगे तो बचोगे। ठीक है, उस पर बोतल पे लिखा भी होता है साफ साफ, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है ना। ये धारणा से आप हट जाओ कि शराब ना पियोगे तो मर जाओगे। नहीं, बहुत लोग कैसे तड़पते हैं, अरे भाई मुझे दे दे, मैं तो मर जाऊंगा, दे दे दे, एकदम ले लिया, शांति पड़ गई, मिल गया। ठीक है, तो यह मान के चलो कि ना पियोगे तो बचोगे, पियोगे तो मरोगे। दूसरी एक चीज, जब आप पीने का मन करता है, आपका शाम को पीने का मन करता है जनरली, है ना, शाम की मैं आपको बात कर रहा हूं। जब आप शाम को पीते हो तो अगले दिन क्या होता है, अगले दिन आपके साथ क्या होता है, अगले दिन आपके साथ पता क्या होता है, यार रात को नहीं पीना चाहिए था, अब नहीं पीऊंगा। फिर शाम होती है, फिर से आप पी लेते हो, फिर आप अगले दिन ये सोचते हो, यार मुझे नहीं पीनी चाहिए थी, गलत हो गया, अब नहीं पीऊंगा। शाम को फिर पी लेते हो, फिर दोबारा ये बोलते हो, यार नहीं पीनी चाहिए थी, गलत हो गया, अब नहीं पीऊंगा। तो उस 1 घंटे या 2 घंटे में आपने अगर अपने ऊपर काम कर लिया तो अगले दिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगले दिन जो कॉन्फिडेंस आपका लो हुआ है ना सुबह मॉर्निंग में कि नहीं पीनी चाहिए थी, और आप आज रात नहीं पियोगे, तो कल मॉर्निंग में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपको एक दिन की ताकत मिल जाएगी। देखो मैंने कल नहीं पी, अच्छा, फिर आपको फिर देखो आज मैंने फिर स्किप कर दिया, फिर और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, फिर और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, फिर एवरी डे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जैसे जैसे 15-20 दिन आप करोगे, आप बोलोगे कि यार देख छूट गई मेरी दारू, तो भाई मेरी दारू छूट गई, मेरा अल्कोहल, मेरी शराब लेने की जो लत है वो छूट गई। एक और नुस्खा सुनो आप, कि जब आपको लग रहा है कि यार मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, शाम को मिल जाए तो अच्छा होगा, मिल जाए तो अच्छा होगा। आपको मालूम है कि सुबह जब आप उठोगे तो आपको बुरा लगेगा, ये मालूम है आपको, लेकिन तब भी उस टाइम को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उस मोमेंट को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको तब ही कुछ खा लो, खाना खा लो। 90% लोगों की दारू छूट जाती है जब दारू पीने की उन्हें हुडक यानी कि लालसा होती है, मन करता है ना पीने का। उस टाइम पे अगर वो खाना खा लें तो 90% लोगों की दारू छूट जाती है, क्योंकि पेट में कुछ चला गया, क्योंकि खाने में भी नशा होता है यार, खाने में भी नशा होता है। तो जब वो खा लेते हैं तो उनकी जो लत होती है वो 90% उस टाइम पे दब जाती है, नीचे हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये सब मैंने आपको जानकारी दी है। आशा करते हैं ये वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने उस दोस्त के साथ में, उस बहन के साथ में, उस माता के साथ में, उस परिवार के साथ में इस वीडियो को शेयर करें जो शराब या किसी भी लत के एडिक्शन है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।